ये वीडियो सीएसपी और कस्टमर्स दोनों के लिए है, लेकिन स्पेशली ये वीडियो सभी बैंकों के कस्टमर्स के लिए है। और खास तौर से ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो उन लोगों को समझाने का है जो सबसे ज्यादा आधार कार्ड के माध्यम से अपनी पेमेंट को विड्रॉल करते हैं। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स हैं, अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है, अगर आपका खाता कैनरा बैंक में है या किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है और उस अकाउंट से आप पैसे को विड्रॉल करते हैं किसी भी सीएसपी पॉइंट पर जाकर आधार कार्ड के माध्यम से, तो अब ये टाइम आ चुका है कि आपको अपनी सोच को बदलना होगा और कुछ जानकारियां ऐसी हैं जिनको आपको हासिल करना होगा और सीखना होगा और समझना होगा कि जब आप आधार कार्ड के माध्यम से किसी भी सीएसपी पॉइंट पर जाकर अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, कुछ कायदे हैं जिनको ध्यान में रखकर आपको भी अपना कैश विड्रॉल कराना है। तो दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को अपने कस्टमर्स में, अपने दोस्तों में, अपने जानकारों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपकी सहायता हो सकती है। इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को कुछ बात तो समझ में आ सकती है जो लोग आपके सीएसपी पॉइंट पर आते हैं, उनका जब बैलेंस सर्वर में फंस जाता है फिर आपको वो परेशान करते हैं। वो आदमी जिसका बैलेंस आपके सीएसपी पॉइंट पर फंसा हुआ है, वो आपका कितना भी जान पहचान वाला हो, कितना भी रेगुलर कस्टमर हो, वो आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा, आपके साथ कुछ भी हरकत कर सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खाता धारक के बारे में। अगर आप एक किसी भी बैंक के कस्टमर्स हैं, अगर आपका खाता बैंक ऑफ इंडिया में है, अगर आप खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, आप कैनरा बैंक के ग्राहक हैं या किसी भी प्राइवेट बैंक के ग्राहक हैं, और जब भी आपको अपने पैसे को विड्रॉल करने की जरूरत पड़ती है किसी भी इमरजेंसी में, तो आपको याद आता है आपका नजदीकी सीएसपी पॉइंट। आप जब सीएसपी पॉइंट पर जाते हैं अपने पैसे को विड्रॉल करने के लिए, आधार कार्ड के माध्यम से पैसे विड्रॉल करने के मामले में आपको कुछ जानकारियां हासिल करनी होंगी, कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास भी होनी चाहिए। आप अगर एक किसी भी बैंक के ग्राहक हैं और आधार कार्ड के माध्यम से पैसे को विड्रॉल करते हैं, तो आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से किसी भी सीएसपी को चुटकियों में, सेकंड्स में परेशानी खड़ी हो जाती है। और वो इसलिए क्योंकि सीएसपी बड़ी ईमानदारी से काम करने के लिए अपनी सीएसपी पॉइंट पर बैठा हुआ है, और जब भी बैंक का सर्वर डाउन होता है तो बैंक के सर्वर डाउन होने पर ये एक नॉर्मल सी चीज है कि बैलेंस कस्टमर का सर्वर में फंस जाता है, और तब आप सीएसपी के सर पर बैठ जाते हैं और वहां पर उसकी शॉप पर तांडव करना शुरू कर देते हैं, उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं, मेंटली टॉर्चर भी कुछ कस्टमर्स कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको इमरजेंसी में किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र पर पैसे निकालने की आवश्यकता है तो आपको आधार कार्ड से पैसे निकालने के नियम के बारे में भी जानना होगा। आधार कार्ड से पैसे विड्रॉल करने के मामले में कुछ ज्यादा आपको कोई बहुत बड़ी किताब याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि बैंक का सर्वर कभी भी डाउन हो सकता है। सर्वर डाउन है या नहीं है, इस बात की गारंटी आपको सीएसपी बिल्कुल नहीं दे पाएगा, क्योंकि सीएसपी के पास भी इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। आपको अगर पैसा विड्रॉल करने की आवश्यकता है तो आप बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से इस चीज को समझिए। मैं आपको बार बार यही बात बताने की कोशिश करूंगा कि आपको भी सीएसपी की तरह कुछ नियम को ध्यान में रखना होगा। सीएसपी कब तक आपको बार बार पर्चा दिखाएगा, बार बार अपने बैनर को दिखाएगा, बार बार आपको यह समझाएगा कि भाई जब सर्वर डाउन होता है तो यह समस्या आ जाती है, और सर्वर डाउन होने की वजह से कस्टमर का पैसा सर्वर में फंस जाता है और सीएसपी के पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाता है। तो वो पैसा जो सर्वर में फंसा हुआ होता है वो मैक्सिमम 7 डेज के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में वापस आएगा। इतनी सी बात आप सभी कस्टमर्स को समझ में क्यों नहीं आती है? आप सीएसपी को परेशान करने लगते हैं। सीएसपी का इसमें क्या कसूर है? सीएसपी का सिर्फ इतना कसूर होता है कि उसने अपने सीएसपी पॉइंट पर आपके फिंगर को लगवा दिया, आपकी फिंगर को अपनी मशीन पर टच करवा दिया। सिर्फ यही उसका कसूर है, यही उसका गुनाह है। मैं मानता हूं कि पास्ट में बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं बहुत सारे कस्टमर्स के साथ में, लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं होता। हर सीएसपी फ्रॉड करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। लेकिन इस वक्त मार्केट में अगर कोई अपनी शॉप को लेकर बैठा हुआ है, अपना इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, तो वो 100% फ्रॉड करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। आपको सेवा दे रहा है, बैंकिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो आपको उसका थोड़ा सा सम्मान करना होगा, उसकी बात को समझना होगा। आप किसी भी बैंक के ग्राहक हो सकते हैं। यह बिल्कुल सही है कि आप इमरजेंसी में पैसों को उसके यहां से विड्रॉल करते हैं, लेकिन जब सर्वर डाउन होता है तो कोई क्या कर सकता है? इसमें ना तो सीएसपी का कसूर है और ना आपका कसूर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सर्वर का कसूर है। सर्वर कभी भी डाउन हो सकता है। इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब भी आपका पैसा सर्वर में फंसता है तो अपने सीएसपी से फेल ट्रांजैक्शन की रसीद जरूर लीजिएगा। आप कहीं पर भी पैसे को विड्रॉल करने जा रहे हैं, किसी भी सीएसपी के यहां पर आप पैसे को विड्रॉल कर रहे हैं, वहां पर फेल ट्रांजैक्शन होता है, तब भी उसे रिसिप्ट मांगिए। अगर आपका पास हो जाता है, सक्सेस ट्रांजैक्शन हो जाता है,
तब भी आप उससे अपने सक्सेस ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट लीजिए। रसीद लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप रसीद नहीं लेते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि सीएसपी ने आपके अकाउंट से कितना अमाउंट विड्रॉल किया है, और कैसे पता चलेगा कि अमाउंट विड्रॉल होने के बाद आपका पैसा कितना बचा है। और बाई चांस सर्वर डाउन होने की वजह से आपका पैसा सर्वर में फंस भी जाता है, अगर आप रिसिप्ट नहीं लेते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन जो हुआ था आपका वो सक्सेस हुआ था कि फेल हुआ था। तो रसीद लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पॉइंट नंबर 1 यही मैं आपको बताऊंगा कि रसीद लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दूसरी बात आपको ये बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेनी होगी कि अगर सीएसपी आपको ये बोलता है कि ये लीजिए आपका फेल ट्रांजैक्शन की रसीद, आपका ट्रांजैक्शन सर्वर की वजह से फेल हो चुका है, तो आपको उसकी बात का बिलीव करना होगा, भरोसा करना होगा। अगर 7 डेज के अंदर पैसा आपका नहीं आता है तब आप दोबारा सीएसपी से सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस यही जानकारी मुझे सभी बैंकों के ग्राहकों तक पहुंचानी थी। इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने कस्टमर्स में, अपने सीएसपी में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट शॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।